आप देख रहे हैं धीरेन्द्र सिंह NCERT फिजिक्स चैनल। सबसे पहले देखते हैं स्वप्रेरकत्व। स्वप्रेरकत्व में एक कुंडली होती है। किस तरह से घटना प्राप्त होती है स्वप्रेरकत्व की, इसे समझते हैं। जब किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। धारा प्रवाहित करने पर कुंडली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। कुंडली के प्रत्येक फेरे से चुंबकीय फ्लक्स बद्ध हो जाता है। जितने भी कुंडली में फ्लक्स होते हैं उसमें चुंबकीय फ्लक्स बद्ध हो जाता है। धारा के मान में परिवर्तन करने पर, जैसे ही विद्युत धारा का मान बदलते हैं तो परिवर्तित करने पर कुंडली से बद्ध फ्लक्स में भी परिवर्तन होता है। फैराडे के नियम के अनुसार विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और कुंडली में मुख्य धारा के अतिरिक्त प्रेरित धारा भी प्रवाहित होती है। इस तरह से स्वप्रेरकत्व की घटना मिलती है। स्वप्रेरकत्व की परिभाषा इस तरह से लिखेंगे कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की वह घटना जिसमें किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, स्वप्रेरण कहलाता है। परिभाषा है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की वह घटना जिसमें किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, तो इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। अब स्वप्रेरण गुणांक। स्वप्रेरण गुणांक क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, स्वप्रेरण गुणांक। स्वप्रेरण गुणांक। तो स्वप्रेरण की घटना आप समझ गए होंगे कि स्वप्रेरण की घटना किस प्रकार होती है। हमारे पास एक कुंडली है और इसी कुंडली में हम विद्युत धारा प्रवाहित करें और इसी कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो, तो ऐसी घटना को हम कहते हैं स्वप्रेरण। स्वप्रेरण गुणांक में हम मान लेते हैं कि कुंडली में n फेरे हैं। जो ये कुंडली है n फेरों वाली कुंडली है। इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई है। तो कुंडली से संपूर्ण फ्लक्स इसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो संपूर्ण फ्लक्स हो गया, n फेरे हैं और एक फेरे का फ्लक्स फाई है, तो संपूर्ण फ्लक्स हो गया n फाई। प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसका मतलब है कि धारा का मान बढ़ाएंगे तो फ्लक्स का मान बढ़ेगा, धारा का मान घटाएंगे तो फ्लक्स का मान घटेगा। अगर हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो नियतांक आता है यल आई। जो ये यल नियतांक है, यल एक नियतांक है। जिसे स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। ये हुआ स्वप्रेरण गुणांक। स्वप्रेरण गुणांक का मान निकालने के लिए अगर यल का मान निकालना है तो यल बराबर हो जाएगा n फाई बटे आई। इस तरह से इसी में आंकिक रूप से कुंडली में बद्ध फ्लक्स के मान के बराबर होता है।
तो इसी को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक आंकिक रूप से कुंडली से गुजरने वाले संपूर्ण फ्लक्स के बराबर होता है। तो इसी में फार्मूला आप जानते हैं कि विद्युत वाहक बल E बराबर होता है माइनस डी फाई बटे dt। फाई का मान हम निकालेंगे तो फाई का मान यहाँ पर संपूर्ण फ्लक्स की जो वैल्यू है वो n फाई के बराबर है। तो इसी फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी एन फाई ये संपूर्ण फ्लक्स है इस कुंडली पर और अपान dt। तो इसी को हम एन फाई की वैल्यू एल आई के बराबर है तो ये हो जाएगा डी एल आई बटे dt। इसी को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं E बराबर माइनस एल डी आई बटे dt। ये विद्युत वाहक बल के पदों में फार्मूला है स्वप्रेरण गुणांक का। अगले वीडियो में देखते हैं अन्य अनुप्रेरण गुणांक और अन्य अनुप्रेरकत्व की घटना। सबसे पहले वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। धन्यवाद।